महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में श्री हनुमान जी महाराज लंका में, और देखो ना, हनुमान जी महाराज ने लंका दहन तो किया, पर उसके पूर्व ही रावण की सभा में पहुंचे तो रावण से हनुमान जी ने कहा कि हे रावण, यदि भगवान राम युद्ध में कुपित हो गए
क्रोधित हो गए, तो ऐसा सामर्थ्यवान कौन देवता या असुर है जो उनके काल के दांतों से भी जो तीखे बाण हैं उनको सहन कर सके। रावण, तुमने अपने तपोबल, बाहुबल और स्नेह बल से भगवान शिव और ब्रह्मा जी को भी अच्छी तरह संतुष्ट किया है। अब उसके फल से जो ये तुम्हें राज समाज, पुत्र पौत्र, सेवक सब सहज ही प्राप्त हुए, उनको तू स्वयं क्यों नष्ट करता है? राजा जनक ने तो तीनों लोकों के शूर वीरों को एकत्र करके और उन सबके बल को उस धनुष के रूप में तराजू से अच्छी तरह तौल लिया था। पर वहां भगवान राम के सामने परशुराम जैसे शूर शिरोमणि भी एक क्षण में मानो केवल देखने मात्र के ही रह गए। अरे कल की ही बात है, रावण, बाली की गति का ही विचार कर लो। मानो अपने हृदय में झांको, तुम्हारा हित क्या है, अहित क्या है। अपने इन कुमंत्रियों की बात मत मानना, तुम्हारी बड़ी हानि हो जाएगी। ये तो सब दोष से ग्रस्त हैं। अरे जिनकी कृपा से महापुरुषों ने जगत में जन्म लेकर समुद्रों को रचा, खोदा, उनकी खोज भी की, यदि उन प्रभु को तुमने न पहचाना तो तुम्हारे 20 नेत्र घर की खिड़कियों की तरह हैं। हनुमान जी बड़े क्रोधित भी हुए थे रावण पे। एक जगह तो कहा कि यदि मैं प्रभु की आज्ञा लेकर आता तो इसी क्रोध में तुम्हारे सहित संपूर्ण राक्षस सेना का मैं अभिसंहार कर देता। तुमको तुम्हारी सेना के साथ फूंक कर लंका रूप ये जो कोलू के बैल पेड़ते हैं ना, तेल बोले ऐसे ही घोट देता। और देवराज इंद्र के लिए पुष्प, ये जो तरह तरह से पुष्पों से तुमने औषधियां तैयार की है ना, इन्हीं से बड़े बड़े घरों को तुम्हारे नष्ट कर देता। रावण ने तिरस्कार किया था ना हनुमान जी का। हनुमान जी को लगा आज इस बड़े राज समाज में मैंने व्यर्थ ही लज्जा का मैं पात्र बना। मनो इतना ये छोटा सा काम तो मैं सहज करता, पर मेरे स्वामी की आज्ञा नहीं है। तो रावण, मैं तो तुम्हारी सारी सभा मैंने देख ली, मुझे अपने से अधिक बलवान यहाँ कोई दिखता नहीं है। तो यदि मुझे स्वामी की आज्ञा होती तो मैं शत्रु की शक्ति का अनुमान करके इतनी ग्लानि क्यों सहन करता। सारे भेद तो लगभग पता कर ही लिए थे लंका के हनुमान जी ने, फिर भी रावण से तिरस्कृत होना पड़ा। उनको लज्जा आती है, स्वामी की आज्ञा नहीं थी, नहीं तो अभी तुझे मुंह तोड़ जवाब देता। तो समझाया तो था ही। रावण ने एक बार हनुमान जी से पूछा था, राज दरबार में लंका दहन से पहले ही, कि पवन कुमार सच सच बताओ, तेरे समान, क्योंकि रावण समझ गया था बलवान तो बहुत है, अक्षय कुमार को इसने मार डाला, मेघनाथ भी इसको ब्रह्मास्त्र में बांध कर लाया है, मानो उससे बड़ा तो कोई अस्त्र नहीं है। तो कहते हैं कि ये बताओ, सच सच बोलना, तेरे समान कितने योद्धा उस रामचंद्र के पास इकट्ठे हुए हैं, ये बता, जिनकी तू इतनी प्रशंसा करता है। रावण ने कहा, राक्षसों, इस बानर का कंठ खोल दो, सांस लेने दो इसको। अरे श्वास लेगा
ठीक इतना तो बांध रखा था उन सब ने, श्वास ठीक से लेगा तो कुछ उत्तर तो देगा। हनुमान जी महाराज बोले, रावण, मैं अपने प्रभु के सेवकों में मैं सबसे छोटा हूं, न मुझ में कोई पुरुषार्थ है और न बल है, और अपने सेवकों में सबसे छोटा समझकर ही मेरे प्रभु ने मुझे यहां आने की आज्ञा दी। 18 पद्म सेना मेरे उन प्रभु का ही बल है। अरे बल छोड़, उनकी मर्यादा है। मानो पूरी बानरों की सेना, पद्म 18 जूथप बंदर, उसकी गणना ही असंभव थी। तो हनुमान जी कहते हैं पूरी सेना मेरे प्रभु के बल से बलवान है, फिर भी पूर्णतः मेरे स्वामी के नियंत्रण में है। हनुमान जी कहते हैं देख रावण, अब विवाद की क्या बात है। रावण तू उन सब सेना को अब देखने ही वाला है। यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा ना तो अब देखेगा ही। तो लंका का दुर्ग तो हनुमान जी ने सोचा जलाओ, कम से कम रावण भयभीत तो हो जाए। नहीं तो मैं श्री जानकी नाथ का सेवक, मैं यहां आया था, ये कोई कैसे जानेगा। तभी तो इतना विशाल रूप धारण कर लिया, रोम रोम फड़फड़ाने लगे। इतना बढ़ गए हनुमान जी, आकाश में छा गए और बार बार वो वानर राज प्रभु श्री राम की जय जयकार की ध्वनि करने लगे। बात यह है, लंका दहन का प्रसंग कल आया, हनुमान जी ने लंका जला दी। लंका जलाना एक चरित्र है प्रभु का, समझ आता है, पर विलक्षण ही चरित्र हैं। राक्षस लोग पहले तो इतने उत्साह में थे, गली गली दौड़ते, कपड़े बटोरते, उनको तेल में डुबाते, हनुमान जी की पूंछ में बांधते। और वैसे ही खिलाड़ी हनुमान जी डरते हुए शरीर से, शरीर को ढीला कर करके उनके चरण के प्रहार को सहन करते। और मनी मन कहते ये सब कायर हैं। बालक किलकारी मार मार के, ताली बजा बजा कर हंसते, अपशब्द कहते, पीछे पीछे दौड़ते, नगाड़े बजते, ढोल बजते, तुरही बजाई जाती, पूंछ बढ़ने लगी। जहां तहां आग लगा दी हनुमान जी ने। तो ऐसी मालूम पड़ी मानो विंध्याचल पर्वत की दावाग्नि हो, या यूं कह लें हम कि 100 करोड़ सूर्य एक साथ लंका में प्रकट हो गए। उस तेज में, उस प्रकाश में लंका ही मानो ना दिखे। तो राक्षस तो पूंछ में जो बाल थे आग लगा लगा कर जहां तहां भाग गए। हनुमान जी छोटे हुए फंदे से निकले, सुमेरु पर्वत से भी विशाल हो गए। ये तो बहुत खिलाड़ी हैं, कूदकर सोने के कंगूरे पे चढ़ गए। और वहां से उसी समय रावण के राजमहल पर चढ़कर खड़े हो गए। और उस समय हनुमान जी अपनी पूंछ आकाश में फैलाए हुए शोभा पा रहे थे। उनको देख देख कर तो बड़े बड़े वीर उस समय थर्रा रहे थे। काल से भी, काल के समान भयंकर हो गए। तेज के पुंज मानो करोड़ों अग्नि हो, करोड़ों सूर्य हो। उनके नाखून बड़े विकराल थे, मुख भी क्रोध से लाल हो रहा था। भयंकर आग लगी है, विशाल पूंछ है, कितना हृदय विदारक दृश्य होगा। ऐसा लग रहा था लंका को निगलने के लिए काल ने ही जीभ फैला दी है। ऐसा लग रहा था सुमेरु पर्वत से मानो अग्नि की कोई बड़ी भारी नदी बह चली। वन तो पहले ही उजड़ चुका था। राक्षसियां व्याकुल होकर कहती पहले ही इसने वन तो उजाड़ दिया, अब ये नगर को और जलाएगा। अब तो ऐसी भभक हो गई आग की, देख देख के सब राक्षस राक्षसी चिल्लाने लगे, अरे भागो भागो, आग लगी, आग लगी, घर जल रहा है।
कोई कोई राक्षस एक दूसरे से कहते, अरे अब आगे माता पिता भाई बहन स्त्री भौजाई लड़के बच्चे कहाँ हैं? अरे गंवार भाग भाग, हाथी खोलो, घोड़ा खोलो, भैंस बैल खोलो, बकरियों को भी खोल दो, वो सो रहा है उसको जगा दो, अरे जागो जागो। अरे राक्षसियां तो ऐसी व्याकुल हो गई कि अपने पतिदेवों से कहती हैं कि देखो हमने बार बार कहा था इस बंदर के मुंह मत लगो, इसका रूप हमने अशोक वाटिका में देखा है, ये देखने में नटखट और कभी तो भयंकर विशाल, अब झेलो, अब मरो सब। तो लोगों का हाहाकार सुना रावण ने, और क्या अग्नि समूह, क्या अग्नि धधक रही है। रावण कहता है इसको पकड़ो पकड़ो इसको। तो बहुत से बलवान आए, योद्धा, त्रिशूल, बरछी, फांसी पर एक मजबूत डंडे, कुछ तो ऐसा लेके चले पानी से भरे बर्तन लेके दौड़ रहे हैं, कुछ लोग धनुष बाण भी राक्षस धारण कर रखे हैं। अब इस समय समझो कि लंका को तो हनुमान जी ने यज्ञ कुंड बना दिया, तो यज्ञ कुंड है तो लकड़ी भी तो चाहिए। अरे लंका की सारी सामग्री ही लकड़ी बन गई उस यज्ञ कुंड में। तो हविष्वान्य भी चाहिए, आहुति किसकी दें? तो जितने राक्षस थे वही सुपारी जौ तिल धान की तरह बन गए, लो आहुति दो। तो किससे आहुति डालें? यह है ना हनुमान जी की पूंछ शुरुआ की तरह, आहुति डालो इससे। तो जितने शत्रु थे वही सब हविष्यान्न थे, सब डालो। भाई हवन करेंगे तो मंत्र भी तो चाहिए, स्वाहा मंत्र। अरे हनुमान जी की हुंकार ही स्वाहा मंत्र है, लंका तो यज्ञ कुंड बन गई, धधक रही है, अग्नि भभक रही है, बादल की तरह गरज हो रहे हैं हनुमान जी। केवल ऐसी भीषण अग्नि ही नहीं है धधकती, बादल की तरह गरज रहे हैं, हुंकार कर रहे हैं। बड़े बड़े जो धीर और वीर योद्धा थे सब भागे। रावण भी व्याकुल हो उठा, दौड़ो दौड़ो इसको पकड़ लो चिल्लाता था। तो राक्षसों की सेना तो ऐसे दौड़ी, तो काले काले राक्षस 52 गज के, ऐसा लगता था सावन के बादल जल बरसा रहे हैं। पर सब उस अग्नि में की लपटों में झपट से, अग्नि की लपट की झपट से झुलस झुलस कर, और ऊपर से वायु चलने लगी। तो उसके वायु के झकोरे तो घबराकर सबको उसने व्याकुल कर दिया, मानो लंका में बड़ी भारी भगदड़ मची है। तो रावण के भी कुछ खास मंत्री थे ना, जो थोड़े मुंह लगे हुए थे, बड़े प्रिय थे सखा की तरह। वो सब रावण को धक्कों से ढकेल कर जबरदस्ती ठेल कर ले चले। वो कहने लगे, हे नाथ, आग भयंकर है, इसमें किसी का बल नहीं चलेगा, ये बल दिखाने वाली आग नहीं है, तो प्राण बच जाएं तो भला। हनुमान जी का भेष बड़ा भयंकर, उनका सिंहनाद गर्जना सुना तो मेघनाद उठा। रावण भी चिंता से व्याकुल हो गया, बोला, अरे इसने तो वेग में वायु को भी और अपने प्रताप में करोड़ों सूर्य को भी पीछे छोड़ दिया। और इतना ये कराल है बानर, इसने काल को पीछे छोड़ दिया करालता में। और ये तो इतना विशाल हो गया, ये बानर इतना विशाल हो गया कि इसने अपनी बड़ाई में, विशालता में भगवान वामन को भी जीत लिया। रावण कह रहा है, ऐसा वेग तो वायु में नहीं, ऐसा प्रताप तो करोड़ों सूर्य में नहीं, ऐसी कठोरता तो काल में भी नहीं, और इतना विशाल शरीर तो भगवान वामन को इसने आज छोटा कर दिया। तो जो समझदार राक्षस थे ना, पश्चाताप कर रहे थे। पश्चाताप करते हुए रावण से कहते हैं, अरे जिसका दूत ऐसा प्रचंड है, वो स्वामी का अभी आना बाकी ही है। अरे ऐसे राम के क्रोधित होने पर वो शिवजी भी कैसे कुशल से रह सकते हैं? देखो रावण ऐसे बांके वीर से बैर बढ़ाना व्यर्थ है। सब रानियां व्याकुल हो गई राजसदन में, सब पानी पानी चिल्लाती हैं, दौड़ी जा रही हैं।
कुछ संभल थोड़ा ही रहा है किसी से। वो रानियां चिल्लाती हैं रावण के आगे, क्या किसी प्रकार भी कोई हमारी रक्षा करेगा? उधर मंदोदरी हाथ मल मल कर, सर धुन धुन कर कहती है, हाय हाय, कल मैंने कितना कहा, फिर भी उसके कहे शब्दों पर किसी ने कान नहीं दिया। बेचारे विभीषण ने भी बार बार पुकार कर कहा, ये बानर बड़ा भारी बलवान है, अब इसने लंका में सब चौपट कर दिया, वन को तो उजाड़ा सो उजाड़ा ही, उससे कोई विशेष बिगाड़ नहीं हुआ, वन तो फिर बन जाता। न जाने क्यों सब राक्षस इसको वन उजाड़ा तो बांध कर ले आए। और कितना निडर था वो, किसी ने कुछ नहीं समझा राज दरबार में। और न तो मेघनाथ से कह के उसने किसी ने उसको छुड़ाया ही। मंदोदरी को लगता है छोटे बड़े सब पुत्र मेरे अन्यायी हैं। मंदोदरी तो रो रो कर क्षीण हो रही है। मंदोदरी कहती, इस मेघनाथ को मैंने खूब कहा था कि अपने पिता की बात मत सुन, उस बानर को मत बांधना, पर उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। तो सब जल रही थी, घबरा कर दौड़ती चली जा रही है। उधर केशरी नंदन हनुमान जी ने, इतना विकराल रूप था, वो रानियां देख नहीं सकती थी दृष्टि उठा के ये कितना भयंकर है। तो रावण की स्त्रियां तो हाथ मलमल कर रह गई, सिर धुन धुन कर, सिर पीट पीट के रह गई। मानो इस रावण का बोया हुआ हम सब काटेंगे, लंका में रहने की ये सजा है, न जाने ये आफत कहां से आ गई। बिलख बिलख कर रो रही है। वो तो कहती है, हाय हाय, कोई हम सब का हाल इस 20 भुजा 10 सर वाले रावण को तो सुनावे। अरे क्यों रे मेघनाथ, क्यों रे महोदर, तुम सब धैर्य क्यों नहीं रखते, इस बानर को क्यों बांधा? कोई आश्रय नहीं दे रहा है, ना अतिकाय दे रहा है, ना अकंपन दे रहा है। ऐसे वीर देवता थर्राते थे इनके नाम से, आज वो चीखती है, कहाँ हो तुम सब? अरे क्यों हम स्त्रियों को त्याग कर सब हमें भागे जाते हो? सब अपने प्राण बचा रहे हैं, कौन किसको देखे सुने? अरे मूर्खों, मंदोदरी तो कहती, अरे मूर्खों, क्या अपने इसी बल से तुम लोगों ने रघुनाथ जी से बैर बढ़ाया? और उधर तो तुम लोग चीखो चिल्लाओ, हनुमान जी तो हाट बाट हर तरह से किला अटारी घर दरवाजे गली गली में दौड़ दौड़ कर बड़ी भारी आग लगा दिए। चारों तरफ आर्तनाद, कोई किसी को नहीं संभालता, सब व्याकुल हैं, जहां तहां भाग चले। और हनुमान जी उसी में पूंछ को घुमा घुमा कर थोड़ी झाड़ते रहते, तो बूंदियों की तरह मानो चिंगारियां झड़ रही हों। देख देख के राक्षसियां व्याकुल होती। पहले तो इसने लंका का सब सोना पिघला दिया, अब अपनी पूंछ झाड़ता है चिंगारी की तरह। ये क्या बनाएगा, ये क्या करेगा? जरा भी शिकन नहीं इसके चेहरे पे, कितना भयंकर मुख है इसका। कोई कोई रानी तो कहती थी राक्षसों से, अब तुम लोग स्वप्न में कोई चित्र का भी बानर देख लोगे ना तो उससे भिड़ोगे नहीं। अरे अभी तो राम जी की कितनी भारी सेना बानरों की आने वाली है। इतना हनुमान जी ने सबको भयभीत कर दिया। आग लग गई, आग लग गई, सब पुकार रहे हैं, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। न माँ लड़की को संभाल रही है, न पिता पुत्र को संभालता है, न बाल संभल रहे हैं, न वस्त्र संभल रहे हैं। धुएं की धुंध, सब अंधे होकर बस पानी 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 चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं। घोड़े हिनना रहे हैं, हाथी चिल्ला रहे हैं। बड़ी भारी भीड़ है और सब पशु सबको कुचल रहे हैं धक्के दे दे के, कहीं भागने की जगह ही नहीं है। अत्यंत बिलबिला रहे हैं सब, बाप रे बाप, आग की लपटें, सब झुलसे जा रहे हैं, तप रहे हैं, कहीं कहीं तो खोल रहे हैं। और ये आग 10 दिशा में लगी थी, भयंकर लपटें जो फैल गई। और धुआं कितना हुआ, उससे कितने व्याकुल होंगे, दम घुटता था। कौन किसको पहचाने? भले पानी के लिए लालायित रहो, बिलबिलाते रहो, शरीर जला जाता है। सब तबाह हुए जा रहे हैं, भैया बचाओ, तुम भागो,
हे नाथ, हे नाथ, हे पिताजी, हे बाप जी, हे भाई जी। हल्ला मच गया लंका में। कोई बेटे को बुला रहा है, सब व्याकुल है, सब परेशान है। सब आपस में कहते, इस दशग्रीव रावण अब 20 भुजाओं 20 आंखों से भी अपनी करतूत तू देख ले हे रावण, कि तूने क्या किया। और हनुमान जी तो बड़ी शीघ्रता से घूम रहे थे, गली गली, बाजार बाजार, अटारी अटारी, घर घर, द्वार द्वार, दीवार दीवार, सबको सब जगह हनुमान जी दिख रहे थे, बानर ही दिख रहा था। ऐसा ऐसा दृश्य प्रकट कर दिया। कोई ऊपर देखता तो बानर दिखता, कोई नीचे देखता तो बानर, 10 दिशाओं में विदिशाओं में सब राक्षसों इतने भयभीत हो गए थे, उन सबको हर तरफ बानर ही दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बानर 3 लोक में भर गया आज। और अगर कोई उसके भय से आंख मूंद ले, नीच ले, तो हृदय में दिखने लगता, और आंख खोल लो तो आंख के सामने खड़ा दिखाई देता। जहां और किसी को पुकारो तो मानो हनुमान जी ही हाथ धमकते, लो अब लो। क्यों? पहले तो तुम लोगों ने मेरी बात मानी नहीं, रावण ने मानी नहीं, बानर भी चिढ़ गया है। बहुत संकट पड़ा कुल मिलाकर लंका में। कितने तो जलते जलते देखते, निकलते भागते, अग्नि बड़ी भयंकर थी वहां पे। हनुमान जी ने खूब हाथ लगाया। और ये रावण मूर्ख अभी भी गाल बजाना बंद नहीं करता। अरे दौड़ो, बुझाओ, भागो। कोई कोई कहते समुद्र भी आ जाए तो ये अग्नि नहीं बुझेगी। बुला लो समंदर की सब लहरें, समंदर चारों तरफ है, ये अग्नि नहीं बुझेगी। ये तो मानो जल में लगी हुई अग्नि, इसको कहते हैं बड़वानल। जल में जो भयंकर अग्नि होती है वो भी एक विचित्र होती है। तो बोले ये कोई भी समंदर आके इस अग्नि को नहीं बुझा सकता। रावण तो कहता थे मेघों बुलाया, आदेश दिया, जलती हुई लंकापुरी को शीघ्र बुझाओ और इस बंदर को बहाकर गंभीर जल में डुबा के मार डालो। मेघ भी बोले स्वामी महाराज बहुत अच्छा। प्रणाम करके रावण को चल दिए। बार बार गरज गरज कर मूसलधार पानी बरसने लगा और जल से अग्नि और प्रज्वलित हो गई। मानो इतनी चंचल हो गई अग्नि की 4 गुना बढ़ गई। रावण ने क्रोध से मेघों को देखा तो मेघ भी घबरा के मुंह मोड़ के भाग गए, इतना डरते थे रावण से। तो शरीर तो राक्षसों के जलते थे अग्नि से, और मन उनका हृदय जलता था ग्लानि से। इस रावण को कोई मूर्ख कोई समझाता नहीं, इसके 20 आंख है पर ये बिल्कुल अंधा है। राक्षसों को लगता कि हम लोगों ने 12 सूर्य देखे हैं, आदित्य 12 आदित्य हैं, हमने 12 सूर्य देखे, प्रलय की अग्नि भी देखी, अरे कई बार तो शेष जी के मुख की ज्वाला भी देखी, पर कभी जल को घी के समान हुआ नहीं सुना। महान आश्चर्य उन केशरी नंदन हनुमान जी महाराज ने कर दिखाया लंका में। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब सिर धुन धुन के पछता रहे हैं। सब रावण से कहते हैं तुम ईश्वर के प्रतिकूल होते हो ना, उसी का ये विकार है। तो रावण कहता है ये बहुत दुष्ट था। वो कहता है अग्नि वायु जल सूर्य हिमाचल यम काल और जितने लोकपाल हैं इंद्र आदि, बोले सब मेरे डर से डामाडोल रहते हैं, कांपते रहते हैं। मेरे स्वामी तो महादेव हैं और लक्ष्मीपति विष्णु भी मुझसे हमेशा ही डरा करते हैं। अरे मैंने साहसपूर्वक महान तपस्या करके ब्रह्मा जी को मानो मोल ले लिया है। मोल लेने का अर्थ है वो मेरे प्रतिकूल जा ही नहीं सकते। तीनों लोकों में आज कोई दूसरा राजा विराजमान नहीं है, और जिनके घर में जितना घर परिवार था, बेटा बेटी, सबको तो मैंने गिरवी रख लिया है। माल्यवान से रावण पागल होके कहता है ये ईश्वर नाम का व्यक्ति कौन है जो मेरे जैसे सूरवीर के प्रतिकूल जा सकता है? ये ईश्वर किसको कहते हैं? रावण ही ईश्वर है अपनी दृष्टि में। माल्यवान भी बहुत बुद्धिमान था, उसको भी क्रोध आया थोड़ा।
उसने कहा कि पृथ्वी पे जितने राजा हैं, पाताल में जितने सर्पराज हैं, और जितने स्वर्ग के अधिपति और लोकपाल हैं, और जितना वीरों का समाज है वो भी ले लो, उन सबको मिला लो तो आज ऐसा कौन है जो तुम्हारे मन से भी, तुम्हारा मन से भी अपकार कर दे, सोच भी ले कि रावण का हम कुछ बिगाड़ें। तो रावण ने कहा, माल्यवान तू बड़ा बुद्धिमान है, जब तुझे इतनी बुद्धि है तो ये बता फिर ये अग्नि क्या है। माल्यवान ने कहा, ये अग्नि तो श्री रामचंद्र का क्रोध है, और जो वायु चल रही है ना, ये जो वायु चल रही है इस अग्नि में, ये तो श्री जानकी की श्वास है। देखो इस वानर के रूप में ईश्वर की प्रतिकूलता ही है, वानर का तो बहाना मात्र है। इसीलिए तो जहां तुम्हारे समान शूर शिरोमणि बांका वीर मौजूद है, वहीं ये बार बार बलपूर्वक किसी प्रकार का डर न करते हुए लंका को जला रहा है। रावण तुम्हारे सामने ये सब हो रहा है, तुम विचार करो। माल्यवान ने खूब समझाया। अरे कितना कुछ जल रहा था, करोड़ों तो सोने के मुकुट रखा था, पलंग पिटोरे सिंहासन रखा था, निकाल निकाल के कहार लोग उसको बचाने के लिए लेके भग रहे थे। मूर्ख, सब जल रहे थे, सब वस्तुओं के संग। अग्नि की झपट लपट घर भंडार सब में भर गई, न तो कोई घर बचा, न कोई दीवार, न कोई बाजार बचा। हाथियों के जो हाथी खाने थे, घोड़ों के जो घोड़साल थे, वो सब जल गए। जब बाजार की तरफ देखो, रास्तों की ओर देखो, तो मानो लगता था ढेर का ढेर सोना घी के समान पिघल कर बह रहा है। ऐसा लग रहा था जो बड़े बड़े बलवान राक्षस हैं, तो सोना तो घी की तरह बह रहा है, और उसमें उस घी में, बहते हुए सोने में जो घी की तरह दिखता है, उसमें बड़े बड़े बलवान राक्षस अनेक प्रकार की मिठाइयों को, कहते हैं ना, बड़े प्रेम से चाशनी में पकाकर, ऐसा लगता था ये बड़ी मिठाइयाँ हैं जो स्वर्ण के, पिघले स्वर्ण की चाशनी में पकी हुई हैं। ऐसा हनुमान जी ने दृश्य खड़ा कर दिया लंका में। और 49 मरुदगण आए थे, वो तो हनुमान जी को मानो वायुनंदन को खूब आदरपूर्वक भोजन करा रहे हैं। वो राक्षसियाँ थी ना, वो खूब चिल्लाती, रावण को आए बाएं बकती, खूब अपशब्द कहती, अरे पागल रावण, इस पागल रावण ने श्री रामचंद्र के साथ बैर किया। लंका की स्थिति बहुत बिगड़ गई। हनुमान जी महाराज ने इतने विधि पूर्वक लंका दहन किया, सब हृदय से हार गए, सबके बल का और अभिमान का मर्दन कर दिया हनुमान जी महाराज ने। कितना तिरस्कार किया था रावण ने, राक्षसों ने, उनकी स्त्रियों ने, बालकों ने, सब ने हनुमान जी महाराज का। तभी तो भगवान शिव ने कहा माता पार्वती से, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। इन्होंने साधु अवज्ञा की है, सत्पुरुष की अवज्ञा की है, उसका तिरस्कार किया, उसी का फल है। हे पार्वती, आज रावण की लंका रावण की उपस्थिति में अनाथ झोपड़े की तरह जल रही है। जली कैसे? जली तो बहुत देर तक, पर जब पहली बार पूरी विधि पूर्वक जली तो एक निमिष का भी समय नहीं लिया हनुमान जी ने। जारा नगर निमिष एक माही, एक निमिष में विधि पूर्वक लंका में आग लगा दी। और फिर तो जहां आग कम होती दिखती, थोड़ी शिथिल पड़ती, वहां पूंछ और घुमा देते, और बड़ा खेल किया। पर नहीं जला तो एक विभीषण का घर नहीं जला, बाकी तो सब जलकर राख हो गया था वहां। पर रावण पे इतनी संपत्ति है, ये तो दुष्ट है ना। अभी देखो कैसे सबको बहका के मिला लेता है अपने में। ये रावण सबको मिला लेता है। एक विभीषण का घर उस लंका में नहीं जला।
तो सबको शंका भी तो होगी ना कि भाई ये विभीषण ने कहा था कि दूत का वध नहीं किया जाता, और ना विभीषण का घर जला, बगल में त्रिजटा का भी भवन जो था वो भी बच गया। अधिकांश भवन, कह लो पूरे भवन लगभग लंका में ध्वस्त हो गए थे। राक्षस मेघनाथ, रावण आदि जो भयंकर थे, ये सब सुरंगों में पृथ्वी के नीचे घुस गए थे। सारी सामग्री, वस्त्र, खाने पीने की चीज सब आहुति हो चुकी थी। कई बार हनुमान जी ने तो घूम घूम कर उस दशानन की पुरी में अपनी पूंछ फिराई, पर विभीषण की याद बनाए रखे, विभीषण के महल से दूर रहे, भवन से दूर रहे। उधर तो अपनी पूंछ, अपनी लांगुर हनुमान जी भूल के भी नहीं ले गए। यहाँ तक कि वहाँ जो बगीचा था तुलसी का, कहीं ताप ना पहुँचे, जो मंदिर बना है सब सुरक्षित बना रहे, और 2 भवन दाएं बाएं थे सो वो भी बच गए विभीषण जी की कृपा से। एक और त्रिजटा का था, दूसरी ओर विभीषण के ही मंत्री रहते थे। जब हनुमान जी जाने को आए ना, पीछे बानरों, राक्षसों ने चर्चा भी लंका में की। वो कहते हैं बानर ने विभीषण का भवन छोड़ दिया। वो भवन थोड़ा अलग था, भी अलग दिशा की ओर। कोई राक्षस कहते थे कि विभीषण ने उस बानर को प्राण दंड पाने से बचाने का प्रयास किया था ना, रावण तो प्राण दंड ही दे देता, पर विभीषण ने पूरे राज दरबार में उस बानर को प्राण दंड उसको मिल जाए, उससे विभीषण के प्रयास ने बचा लिया। क्योंकि विभीषण जी ने सबके बीच में उस बानर को दूत कह के अबद्ध कह दिया, ये वध करने योग्य ही नहीं है। तो देखो ना, ये बानर अकृतज्ञ थोड़ी था, ये तो बड़ा भारी कृतज्ञ था। उस बानर ने भी सोचा होगा कि इस विभीषण ने ही मेरे प्राण बचाए लंका में, तो उस बानर ने भी प्रयत्न करके, शत्रु का भाई जानते हुए भी, विभीषण के भवन में इसने अग्नि नहीं लगाई। कोई महात्मा ही था, तभी तो इतना कृतज्ञ नहीं था, अपने को इतना कृतज्ञ मान रहा था। लेकिन रावण के मन में शंका तो पीछे हो ही गई थी विभीषण को लेकर। लेकिन कोई संदेह है, कोई शंका है रावण के भीतर, उसको प्रकट करने का अवसर भी तो नहीं है। क्योंकि ऐसे ही रावण की लंका की ऐसी भयानक स्थिति है, सब राक्षसी डरे हुए हैं। उसमें अगर वो अपने भाई के ऊपर ही शंका करे तो कोई नया बखेड़ा ही खड़ा हो जाए लंका में। हनुमान जी महाराज ने तो विधि पूर्वक, जारा नगर निमुष एक माही, एक विभीषण कर घर नाही। तो भगवान शिव ने कहा, ताकर दूत अनल जही सिरजा, जरा नसो तेहि कारण गिरजा। हे गिरिराज किशोरी, जिसने अग्नि को प्रकट किया है, जिसने अग्नि की रचना की है, जिस परमात्मा ने, उसी परमात्मा का दूत था वो वायुनंदन। तो अग्नि की सृष्टि की रचना की तो श्री राम ने, और वानर हनुमान आए दूत बनकर राम जी के। अब अग्नि को कहाँ साहस है कि जिसने मेरा निर्माण किया, मेरा सृजन किया, उन्हीं परमात्मा के दूत को क्या मैं स्पर्श कर सकता हूँ? क्या मैं ताप पहुंचा सकता हूँ? भगवान शिव कहते हैं, इसीलिए हनुमान जी को तो अग्नि का स्पर्श ही नहीं हुआ। जरा नसो तेहि कारण गिरजा, अग्नि का स्पर्श हनुमान जी को नहीं हुआ। अरे स्पर्श तो छोड़ो, जानकी माता ने तो आशीर्वाद दे दिया, वो तो चंदन के से भी ज़्यादा शीतल हो गई थी। इतनी शीतल हो गई, हनुमान जी भी चौंक गए थे, क्या अग्नि इतनी शीतल हो सकती है? मेरे प्रभु श्री राम, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु श्री राम की कृपा है। और जब देखा कि ये तो मेरे लिए शीतल हो गई है, श्रीखंड के समान, चंदन के समान, फिर तो उलट पलट लंका सब जारी। अब सीधे सीधे तो बहुत हो गया, हाथों से तो कुंगेरे गिराते थप्पड़ लगा लगा के, इतने विशाल कंगूरे होते, चरण प्रहार से बस ध्वस्त कर देते भवनों को, अपने वक्ष से टकरा के बड़े बड़े विशाल पर्वतों के शिखरों को गिरा देते, मसल डाले, रौंद डाले लंका को हनुमान जी महाराज।
और ये सब काम करके कूदी परा पुनि सिंधु मजारी। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। पूरी अग्नि लगा करके लंका में हनुमान जी महाराज, चारों तरफ से, तीन तरफ से तो समुद्र की गहरी खाइयां थी। कोई सोचने विचारने का ऐसा कोई विशेष अवसर तो था नहीं कि सोचें विचारें कि अग्नि कहाँ बुझे, थोड़ा धुआं शांत हो जाए। क्यों, जानकी माता के पास जाना है, अब लंका में क्या काम। अब चलते चलते उनको प्रणाम कर लूं, कुछ उनका संदेश हो तो प्रभु श्री राम के लिए ले लूं। मानो हनुमान जी ने महाराज ने लंका दहन जब पूरा कर लिया, तो लंका दहन जब पूरा हो गया तो समंदर में कूद गए। आग बुझी। अब जानकी माता के पास ऐसे तो जाएंगे नहीं, अशोक वाटिका में थी, वो तो पहले उजाड़ दिया था, वहां कुछ जलाने के लिए विशेष था ही नहीं, कोई वृक्ष वृक्ष बचे ही नहीं थे, कुछ नहीं था। एक देवी का मंदिर था, उसी के गोपुर पे चढ़ के स्वर्ण के स्तंभ से सबकी कपाल क्रिया करते थे, तो वहां ज्यादा कुछ बचा ही नहीं था करने के लिए। पर एक बार को हनुमान जी महाराज को ना, देखो भगवान की लीला ही है, वो एक बार पश्चाताप करने लगे। अचानक समंदर में कूदे तो मानो एकदम शीतल जल से होश आ गया। होश आया तो वो पश्चाताप करने लगे। वो सोचने लगे एक बार को कि इस दुर्गम अगम्य अपार दुस्तर ये जो समंदर है, इसको पार करके मैं यहाँ आया, तो यहाँ आकर मैंने ये क्या किया। अरे सेवक का सेवा व्रत तो इतना ही है कि वो आज्ञा का पालन करने वाला बना रहे, और मैंने प्रभु की बिना आज्ञा के ही लंका के भवनों को जला दिया। अब तो लोग मुझे अपयश देंगे, मेरी निंदा करेंगे, लोग कहेंगे ये श्री रघुनाथ जी का ठीक से सेवक नहीं है, इसने आज्ञा के विरुद्ध कार्य किया, इसको तो केवल संदेश लेकर आना था, देखकर सुनकर आना था, इसने ये क्या किया। फिर हनुमान जी सोचने लगे, नहीं, वे मेरे स्वामी श्री रघुनाथ जी तो बड़े चतुर कहे जाते हैं, वे तो अंतर्यामी हैं, वो मेरे हृदय के भाव को जानकर मुझ पर कोई रोष नहीं करेंगे। फिर पश्चाताप कुछ होने लगा, व्याकुल हो गए हनुमान जी। दूसरी बात आ गई, लंका को जब हनुमान जी ने समंदर में कूदे निकले तो देखे कि क्या हालत हो रही है लंका की। अब होश आया, क्या, अरे कहीं लंका में श्री जानकी माता को तो कोई, वहां तो कुछ अग्नि का ताप नहीं पहुंचा। जैसे ही इतना विचार किया हनुमान जी महाराज ने, उसी समय आकाशवाणी हुई, हनुमान चिंता क्यों कर रहे हो, श्री जानकी जी तो चिरंजीवी हैं, वो तो वृक्ष के नीचे अविचल बैठी है, वहां से हिली तक नहीं है, तुम फिर से उनका दर्शन करो और आनंद प्राप्त करो। उनका तो एक रोम भी पृथ्वी पर नहीं गिर सकता। अरे भला जिनके हृदय में श्री रघुनाथ जी हैं, वे अग्नि में कैसे जल सकती हैं। तुम तो उनका दर्शन करके आनंद प्राप्त करो। अच्छा, प्रभु श्री राम का कार्य करने के लिए, श्री जानकी माता का समाचार लेने के लिए, और अंगद जी तो युवराज हैं, उनका भी प्रिय कार्य हो, इसी विचार में आकर हनुमान जी लंका आए और सारे लंका जला दी। जिस रावण में ऐसी शक्ति थी कि तीनों लोकों में कोई भी उसकी आज्ञा टाल नहीं सकता था, उस रावण के रहते रहते उसके पुत्र अक्षय कुमार को सेना के सहित मार दिया, नगर जला दिया, समुद्र के किनारे जल में पूंछ बुझाकर चले। कहाँ चले? श्री जानकी माता के पास चले। तो चले तो श्री सीता जी तो अशोक वाटिका में थी, दंडवत प्रणाम किया, प्रेम से शरीर पुलकमायमान हो गया, पुलकित हो गया, शरीर में मनो पुलकावली छा गई।
हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे जानकी माता, आप सुने, आपके ही तेज और प्रताप से आपका ये अशोक वन का भवन बच गया, अशेष सारी लंका जल गई। अब आप मुझे आज्ञा दें, मैं स्वामी के पास जाकर ये अत्यंत सुखपूर्ण समाचार कहूँ। अच्छा, हनुमान जी महाराज ने जब पूंछ बुझाई समंदर में, तो समंदर की लहरों ने भी हनुमान जी महाराज को बढ़िया सुंदर स्नान भी कराया उस समय। तो जितने पूंछ में जो जल लिपटा था ना, तो अध जले जो वस्त्र थे, रुई थी, सब धोकर लकड़ी वकड़ी सब हो गई, सब छूट गई, समंदर की लहरों ने सब ले लिया। आवेश भी आया था हनुमान जी महाराज को उस समय, क्योंकि एक बार को तो लगा था कि रावण के अंतःपुर से बिल्कुल सटी हुई अशोक वाटिका है। मैंने क्रोधवश रावण के सदन में कितनी बार अग्नि लगाई, इतना प्रचंड ताप क्या अशोक वाटिका में नहीं पहुंचा होगा। हनुमान जी को लगा कि हाय हाय, क्रोध में मैंने महापाप किया, मैं तो अधम दूत हूं, क्या मुख दिखलाऊंगा किसी को, मेरा तो मरण ही अब उत्तम है। यहां तक हनुमान जी महाराज विचारने लगे थे। लेकिन अपने आराध्य का स्मरण किया, नहीं नहीं, मेरे स्वामी बड़े दयामय हैं, मुझ अपराधी भृत्य को वो अवश्य क्षमा करेंगे। मानो समंदर ने भी हनुमान जी से कहा, नहीं नहीं, श्री सीता जी अपने तेज से बिल्कुल सुरक्षित हैं। हृदय ने हनुमान जी के कहा, अरे प्रभु कहते हैं हृदय में प्रभु श्री राम की, मेरे प्रभाव से अग्नि तुम्हारे लिए शीतल हो गई, तुम्हारा एक बाल, आधा बाल भी नहीं जला, तो मेरी ये जो प्रिया जी हैं, इनके पास अग्नि का ताप कैसे पहुंच सकता है। हनुमान जी महाराज को परम आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां तो कालाग्नि लगी थी। कपि छोटे से बानर बन के आए और कालाग्नि लंका में लगा गए, तो बचा क्या, विभीषण का भवन और अगल बगल जो दो भवन थे विभीषण के, क्योंकि वो हटके थे, और दूसरा श्री जानकी माता का वो वृक्ष अशोक वाटिका का, जिसके नीचे श्री जानकी माता विराजमान है। और नहीं तो हनुमान जी महाराज ने तो भाई सब कुछ स्वाहा ही करना चाहा लंका में। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल नाम कीर्तन बोलकर वाणी को विराम दे दिया जाए, सो वही उचित रहे। हरिशरणम। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य। जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरिशरणम, जय श्री जय गुरु महाराज, सब जय संगत को जय जय गुरु महाराज।